कहते हैं हर राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान राम अभी बालक थे और दुनिया को पता भी नहीं था कि पहला राक्षस संहार होने वाला है। बहुत समय पहले एक सुंदर यक्ष कन्या थी ताड़का। वह जन्म से राक्षसी नहीं थी, वह यक्षराज सुकुतु की पुत्री थी। उसका विवाह शक्तिशाली राक्षस शुंड से हुआ था। समय बीता, ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मारीच और सुबाहु। दोनों असाधारण बल लेकर जन्मे। बचपन में वे क्रूर नहीं थे। पिता उन्हें युद्ध और मायावी विद्या सिखाते थे और माँ उन्हें वन में लेकर घूमती थी। लेकिन नियति कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन शुंड ने महान ऋषि अगस्त्य का अपमान कर दिया। ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी बनकर उठा। एक सांप और शुंड उसी क्षण भस्म हो गया। पति की मृत्यु देखकर ताड़का क्रोध में पागल हो गए। वह अपने पुत्र मारीच को लेकर ऋषि अगस्त्य पर टूट पड़ी। ऋषि ने दूसरा शाप दिया, तुम्हारा रूप अब तुम्हारे क्रोध जैसा होगा। और उसी क्षण सुंदर ताड़का राक्षसी बन गई। मारीच का मन अंधकार से भर गया और सुबाहु भी हिंसक बन गया। उसी दिन 3 जीवन समाप्त हुए और 3 राक्षसों का जन्म हुआ। अब दंडकारण्य के जंगलों में यज्ञ रुक गए। आकाश से रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। ऋषि भय से कांपने लगे। तभी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से सेना नहीं मांगी, सिर्फ 2 बालक मांगे और वह थे राम और लक्ष्मण। जंगल की यात्रा शुरू हुई। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अग्नेयास्त्र, वयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, मानवास्त्र और अनेक दिव्यास्त्र। यह अस्त्र उन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं से प्राप्त किए थे। अब बालक राम साधारण राजकुमार नहीं रहे। पहली रात, घना जंगल, हवा की चीख और अचानक धरती कांप उठी। ताड़का आ चुकी थी। राम ने पहली बार धनुष उठाया, एक दिव्य बाण चलाया और ताड़का धराशायी हो गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद बिहार के वर्तमान बक्सर क्षेत्र माने जाने वाले सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। आकाश अचानक काला हो गया। मारीच और सुबाहु लौट आए थे। वे रक्त और मांस की वर्षा करने लगे। तभी गुरु की आवाज आई, राम यज्ञ की रक्षा करो। राम ने अग्नियास्त्र उठाया। जैसे ही अग्नि अस्त्र चला, सुबाहु अग्नि में जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। लेकिन राम ने मारीच को नहीं मारा। उन्होंने मानवास्त्र चलाया, बाण लगा और मारीच आकाश में उछलता हुआ सैकड़ों योजन दूर समुद्र पार जा गिरा। क्योंकि राम उसे मार सकते थे, फिर जीवित क्यों छोड़ा। वर्षों बीत गए। मारीच भय से जंगलों में भटकता रहा। उसने विवाह भी नहीं किया, न ही कोई परिवार बसाया। राम का भय ही उसका जीवन बन गया। तभी लंका का राजा रावण उसके पास पहुंचा। रावण ने कहा, मुझे सीता का हरण करना है। मारीच कांप उठा। वह जानता था राम से विरोध मृत्यु है, लेकिन रावण के भय से उसने स्वर्ण मृग का धारण किया रूप। स्थान तथा पंचवटी था, जो आज का महाराष्ट्र राज्य का नासिक क्षेत्र है। स्वर्ण मृग सूर्य की तरह चमक रहा था। सीता ने उसे देखा और राम उसके पीछे चल पड़े। जंगल के भीतर राम ने दिव्य तीक्ष्ण बाण चलाया। बाण हृदय में लगा और मरते समय मारीच ने राम को देखा और अंतिम छल किया, हा लक्ष्मण, हा सीता। उसकी आवाज दूर तक गूंजी और उसी क्षण रामायण का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। सीता हरण हुआ, लंका युद्ध हुआ और अंततः रावण का विनाश लिखा गया। तब समझ आया, राम ने मारीच को पहली बार इसलिए नहीं मारा था क्योंकि नियति को अभी रामायण पूरी करनी थी। कभी कभी भगवान तुरंत अंत नहीं करते हैं, वे समय आने का इंतजार करते हैं। तो यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय